इंडियन एयरफोर्स ने अपने बेड़े में लंबी दूरी के टारगेट्स को ध्वस्त करने में माहिर रैम्पेज मिसाइल्स को शामिल कर लिया है। हवा से सतह में मार करने वाली ये इजरायली मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। इन्हें फाइटर जेट्स के जरिए हवा से ही लॉन्च किया जा सकता है, जो 250 किलोमीटर तक की दूरी पर धरती पर स्थित टारगेट्स को तबाह कर सकती हैं। हाल ही में ये मिसाइल्स तब चर्चा में आई थी जब इजराइल ने ईरान पर रैम्पेज मिसाइल्स के जरिए हमला किया था। रैम्पेज मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम आदि के जरिए डिटेक्ट कर पाना या इंटरसेप्ट कर पाना बहुत कठिन माना जाता है। इसके अलावा इसकी सुपरसोनिक स्पीड से और खतरनाक बनाती है। सुपरसोनिक स्पीड यानी जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से तेज हो, उसे सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। सुपरसोनिक गति को मैक के जरिए नापा जाता है। मैक 1, मैक 2, मैक 3 इस तरीके से इसे नापा जाता है। सुपरसोनिक स्पीड को सामान्यतः 1235 किलोमीटर प्रति घंटा के लगभग माना जाता है। यानी एक घंटे में 1235 किलोमीटर तक की दूरी कोई चीज अगर तय करती है तो माना जाता है ये सुपरसोनिक गति से आगे बढ़ रही है। और इसी सुपरसोनिक स्पीड से चलता है रैम्पेज मिसाइल। 2018 में इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। इसे बनाने वाली इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रीज सिस्टम्स और इजरायल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज के मुताबिक इसे प्रोटेक्टेड एरिया जैसे बंकर आदि में घुसने और उन्हें तबाह कर देने के लिए बनाया गया था। ये मिसाइल करीब 4.7 मीटर लंबा और आधा टन वजन का होता है। रैम्पेज मिसाइल जीपीएस गाइडेड होती हैं, यानी जीपीएस पर टारगेट सेट कर दीजिए और फाइटर जेट से मिसाइल लॉन्च कर दीजिए। पलक झपकते ही मिसाइल टारगेट पर पहुंचती है और तबाही मचा देती है, यानी दाग दो और भूल जाओ। इजराइल ने इस मिसाइल को ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम का जवाब देने के लिए बनाया था। रैम्पेज मिसाइल की स्पीड की वजह से इसे ध्वस्त करना या गिराना आसान नहीं माना जाता। रैम्पेज मिसाइल के जरिए भारत अपनी सीमा के भीतर से ही दुश्मन के सैन्य ठिकानों, किसी बंकर या सुरक्षित ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। इसके जरिए भारतीय जेट फाइटर पायलट्स किसी कम्युनिटी सेंटर या रडार स्टेशन को तबाह कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने इस मिसाइल को Su-30 MKI, MiG-29 फाइटर्स, जगुआर फाइटर जेट्स में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। साथ ही इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल MiG-29 के नेवल फाइटर जेट्स में करेगी। 2020 में गलवान में हुए चीन के साथ झड़प के बाद रक्षा मंत्रालय को कुछ इमरजेंसी पावर्स दिए गए थे। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सभी जरूरी तकनीकों और उपकरणों से लैस हों। इसी के तहत रैम्पेज मिसाइल्स को खरीदने का फैसला किया गया था। अब ये मिसाइलें भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़ों में शामिल हुई हैं, जिससे भारत की रक्षा शक्ति को और मजबूती मिलेगी। आने वाले दिनों में भारत सरकार का प्लान ज्यादा से ज्यादा मिसाइलों को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाने का है। मिसाइलों के आने से सर्जिकल स्ट्राइक जैसे एक्शंस को लेना काफी आसान हो जाएगा। जैसे 2019 में हमने देखा था कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया था, तो उस तरह की एक्टिविटीज में रैम्पेज मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत।